Good morning, Bhagat. How are you doing? Good morning, Dinesh. I'm going good. Great, great. So I have invited you on this Zoom ID for sharing your experience, improvement in your health based on the what we discuss uh, time to time. So hope you are fine. Yes, and I'm following that. Yeah, yeah, I know that. So we discussed about time. So I thought let me discuss formally, or it will be good for other people to know about it. So, Bhagat, tell me, how is consciousness playing in your overall health area? कॉन्शियसनेस Yes. अगर मैं कॉन्शियसनेस की बात करूं, जैसे हम जानते हैं हिंदी में कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, जैसे जागृति, चेतना, Hmm. संज्ञा, समझना, संज्ञान होना, Hmm. कॉन्शियसनेस। Hmm. तो इन अपनी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में हमें चाहे कोई भी वर्क हो, कोई भी स्टडी हो, कुछ कार्य करना हो, उस Hmm. चीज़ की किसी भी चीज़ को करने के लिए हमारे पास उसकी कॉन्शियसनेस होना बहुत ज़रूरी है। Correct. सो विदाउट कॉन्शियसनेस हम उसका मीनिंग नहीं समझ पाएँगे, उसमें हमारा हम उसका उस पे हमारा इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। Hmm. तो कॉन्शियसनेस का पार्ट हम देखें तो हमारी प्रोफेशनल, पर्सनल लाइफ में वेरी इम्पोर्टेंट। Right. इवन हम जो वी से कि हम जो ये मटेरियल लाइफ जिसे हम कहते हैं सांसारिक जीवन जीते हैं, उसमें भी कॉन्शियसनेस की ज़रूरत है। Hmm. और अगर हम बात करें स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, उसमें भी हमने देखा है कि उसमें भी चेतना की बहुत ज़रूरत होती है, कॉन्शियसनेस की बहुत ज़रूरत Absolutely. होती बिल्कुल सही बोला आपने. कॉन्शियसनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो Correct. यस, इट्स प्लेइंग, वी कैन से not me, everybody in life, consciousness is playing major role. जैसे हमने बात करी कि हमें खाने के टाइम, पीने के टाइम कॉन्शियस रहना है और कॉन्शियसली सारे चीजें करनी है. तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा था कि वो आपको कैसे हेल्प कर रहा है आपकी हेल्थ में. Conscious eating also one another part of our life. So हम जैसे बचपन में मुझे याद है जब खाना खाते थे तो घर वाले बोलते थे कि डोंट टॉक व्हाइल ईटिंग, करेक्ट, टीवी मत देखो, ये सब। तो हम तब छोटे थे तो हम सोचते थे क्यों मम्मी पापा ऐसे बोल रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है, हम खाते खाते सब कुछ कर सकते हैं। करेक्ट. लेकिन एज वी ग्रोन अप और धीरे धीरे जैसे इस चीज का साइंस जिसे हम कहेंगे, हम साइंस है ये भी, जो हमें बाद में समझ आई कि यस, कॉन्शियस ईटिंग का इम्पैक्ट क्या है। और कॉन्शियस ईटिंग का हम बात करें तो हमारे जो शरीर में इसका इतना प्रभाव है, कहते हैं डाइजेशन प्रोसेस वो एकदम ही परफेक्ट हो गया। ओके. क्योंकि कॉन्शियस ईटिंग में मैं क्या कि अपना फूड को मैं कितना जो हमें उसको चबाना चाहिए, उसके जूसेस बना के कैसे खाना चाहिए और कॉन्सेंट्रेट होके खाना चाहिए, उसे पता रहता है कि हम एग्जैक्टली हमारी कितनी नीड है। करेक्ट. ठीक है, तो उसका इतना इम्पैक्ट पड़ा कि तो जैसे मैंने बताया डाइजेशन प्रोसेस ठीक हुआ, डाइजेशन प्रोसेस से फिर ऑब्वियसली उसका हेल्थ में इम्पैक्ट पड़ा। और क्या क्या एक पॉइंट बताया, डाइजेशन इंप्रूव हुआ। अगर मैं बात करूं तो मैं नॉन वेजिटेरियन भी था, जैसे मैंने आपको बताया था। हालांकि मैं वो अब बहुत ही कम कर दिया है क्योंकि मैंने नोटिस किया कि विच इज नॉट गुड फॉर मी। तो ये वो उस इवेंट के बाद हुआ जब आपने ये चीज ऑब्जर्व करी कि भाई यस, खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। मतलब ये एक सेकंड पॉइंट हो गया मेरे हिसाब से, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि एक तो आपका डाइजेशन, दूसरा फूड हैबिट्स। दिस इज कॉन्शियसली देखा कि मैं ये खाऊं कि ना खाऊं, मतलब आपकी चॉइस है कि आपको खाना कि नहीं खाना। यस, ये मेरी चॉइस थी। फिर ये मैंने नोटिस किया कि क्योंकि मैंने इसके बारे में कुछ पढ़ा भी थोड़ा और आपने भी बताया, क्योंकि हमारे जो एंजाइम्स हैं वो विच इज नॉट सुटेबल फॉर दिस मीट और समथिंग। तो मैंने जब इन चीजों को कंट्रोल किया तो मेरे एड़ी में भी दर्द रहता था। तो आई डोंट नो कि मैं इग्नोर करता था, मैं क्रिकेट भी खेलता था, मैं सोचता उसकी वजह से है। लेकिन जैसे ही मैंने उसको अपनी फूड श्रृंखला से बाहर किया इस चीज को, तो आई कैन सी कि उसका इम्पैक्ट है। और बेस्ट पार्ट कि अब नाउ मोर एनर्जी,
और जैसा कहा कि मैंने डाइजेशन इज गुड, सो अच्छी रात में नींद आती है प्रॉपरली। और सबसे बेस्ट पार्ट की व्हाट एनीथिंग आई एम डूइंग, एनी जॉब विद फुल ऑफ एनर्जी रहती है, कंसंट्रेशन रहता है, तो इसका ये प्रभाव है। ओके ओके, और कुछ बताना चाहेंगे? और मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे किसी भी चीज में, जैसे कुछ कार्य करने में किसी में इंटरेस्ट नहीं होता, तो ना एक कहते हैं कि इंटरेस्ट बढ़ गया है चीजों को, न्यू चीज जानने का। एक जो बोरिंग सी, लेथार्जी और इस तरीके के आलस, ये सब थोड़ा खत्म हो गया। ओके, एक एनर्जी लेवल, कोई एक ऐसा जादू हुआ है कि एक एनर्जी लेवल तो मैं समराइज करता हूँ जो आपने अभी बताया। एक आपने बताया कि डाइजेशन इंप्रूव हो गया, दूसरा आपने बताया कि आपने नॉनवेज मतलब बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दिया है और बहुत मतलब ऑलमोस्ट बंद कर दिया है, और आपकी हो गया, आपको नींद अच्छी आने लग गई है, आप कोई भी काम करते हो उसमें आपकी एनर्जी लेवल काफी ज्यादा रहता है पूरे पूरे दिन में, और इंटरेस्ट आ गया है जो भी काम कर रहे हो। मतलब एक्चुअली कॉन्शियसनेस जो खाने की थी वो पूरी लाइफ में आ गई एक तरह से। क्या है, मैं कह सकता हूँ ऐसा? Yes, we can say yes, 80-85%. Yes, it's impacting, and मैं उसको ले रहा हूँ। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। ओके, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर आप मतलब और कुछ नहीं शेयर करना, तो मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा आपसे। तो बताया कि आपके ईटिंग हैबिट्स, और थोड़ा बताएंगे ईटिंग हैबिट में क्या चेंज हुआ, ड्रिंकिंग हैबिट में क्या चेंज हुआ। एक तो आपने नॉन वेज का बताया, उसके अलावा मतलब हैबिट में कॉन्शियसनेस के बाद, आपने खाने के बाद चेंजेस क्या हुआ, थोड़ा सा डिटेल में बता सकते हैं? देखो, पहले जैसे मैं बताता हूँ, पहला मेरा रूटीन होता था कि सुबह उठे तो जी ब्रेकफास्ट करना है, ओके दैट्स गुड। फिर उसके बाद 1:30-2 बजे जी लंच करना है, ओके। फिर शाम होती थी तो डिनर करना है। दिस वाज द साइकिल पहले। नाउ द कॉन्शियस ईटिंग के आने से ये हुआ, अब मैं अगर जैसे मैं सुबह उठा, मुझे ना मतलब अगर मुझे हंगर है, अगर मुझे भूख है, तो आई विल ईट। ओके, अगर नहीं है तो मैं नहीं करता, क्योंकि ये कॉन्शियसनेस जाग गई। क्योंकि मैं क्योंकि हम हमारा जैसा जॉब है, आपको पता है कि हम पूरे दिन एक जगह बैठ के लैपटॉप में काम करना होता है, तो इतना फिजिकल वर्कआउट भी नहीं होता, तो ऑब्वियसली इतनी एनर्जी भी बर्न नहीं होती। तो वो जो साइकिल था कि मेरे को सुबह हो गई तो ब्रेकफास्ट करना है, दिन हो गया तो जी खाना खाना है, शाम हो गई तो जी डिनर करना है। नो, इफ आई फील कि मुझे भूख है तो मैं खाता हूँ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो वो एक कंट्रोल हुआ, और उस कंट्रोल से क्या हुआ कि वेट भी कंट्रोल में आ गया है, ठीक है। तो उससे मेरा वेट भी कंट्रोल में आ गया, तो मुझे तो कहेंगे कि उसका बेनिफिट ही हो रहा है। तो एक आपका वेट लॉस भी हो गया, जो एक और बेनिफिट में अगर कहूँ तो जो रह गया था। यस, मेरा 86 वेट था, 86 के करीब वेट था, और जो मेरा अब आ गया है 77-8, जिसमें मैं ये बोलूंगा कि 90% मेरा सिर्फ कॉन्शियसनेस ईटिंग सिर्फ यही है, यही फैक्टर एक्सरसाइज कॉन्शियसनेस का मेरा। 86 से कितना बताया आपने? 86 से कितना हो गया? 86 से 78 के अराउंड आ गया, जिसमें 8 kg मेरा, अगर हम बात करें तो आपके और हमारा जो डिस्कशन हुआ है 4-5 महीने से, जिसमें सिर्फ 90% डाइट का है, कॉन्शियसनेस ईटिंग से। बाकी 10% जो मैं मॉर्निंग वॉक और ये बस। ओके, ग्रेट। और ड्रिंकिंग हैबिट में उसमें कुछ चेंज आया, जो आप पानी पीते हैं या आप शायद ड्रिंक भी करते थोड़ा? हाँ, ड्रिंकिंग हैबिट्स कुछ जैसे मैं नॉर्मली, अब मैंने क्या है कि मैं वार्म वाटर ही लेता हूँ हल्का, जब भी पीता हूँ, और मैंने ठंडा पानी नहीं पीता हूँ, और कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो मैंने बिल्कुल ही हटा ही दिया है अपने उसमें से। तो कोल्ड ड्रिंक्स तो मैं पीता नहीं। तो जैसा आपने बताया कि वाटर पियो तो कैसे बैठ के आराम से सिप कर करके पियो, तो
यस उसका इम्पैक्ट है। ये एक साइंस है जो हमें नहीं पता, जिसका इम्पैक्ट अब हम जब पता चला तो उसका इम्पैक्ट आ रहा है। तो पानी पीने में भी वही चीज आ गई है, और उससे भी वही सारे मतलब कंबाइंड बेनिफिट्स हैं बेसिकली, कि डाइजेशन इंप्रूव हो गया, यस और वो इंप्रूव होगा तो हर चीज इंप्रूव हो जाएगी, एनर्जी लेवल हर चीज बढ़ जाएगी। यस और मतलब कहने एक का चीज और शायद खाने में शायद आप रात को नहीं खाते आजकल, पहले खाते थे, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। यस हाँ, मैं जैसे ये बताना चाहूँगा कि मैंने जैसे आपको बताया कि अगर भूख है तो खाऊँगा। जैसे जी। समटाइम्स क्या होता है कि अभी जैसे शादियों का सीज़न है, तो कहीं जाते हैं तो शाम को जैसे मान लो खा लिया मैंने, डिनर कर लिया, तो मैं उसको ऑफसेट कर लेता हूँ, मॉर्निंग में नहीं लेता। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपने को भूखा रखता हूँ, ना। वो ऑटोमैटिकली एक ऐसा साइकिल हो गया कि अपने आप ही जो 20 और 4 का रेशियो बन चुका है। 4 ओके, आवर्स फूड और 20 आवर्स का गैप, इस तरीके से तो मेरा साइकिल बन गया है। तो आप उसको बेसिकली ये उसको देख के आप इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर रहे हो बाय डिफॉल्ट, मतलब हाँ, मतलब मैं कर नहीं रहा, लेकिन एक्चुअली ये इस तरीके से साइकिल में कि हो भी रहा है। एक्चुअली क्या है वो ना, मैं बताता हूँ, मतलब मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे। क्या होता है कि जब हाँ आपके जी। कॉन्शियसनेस होती है ना, तो दैट गिव्स यू कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल ओवर योर बॉडी, कंट्रोल ओवर योर हंगर। तो वो आपके पास कंट्रोल है कि आपको कब खाना है और कब नहीं खाना। तो जैसे एक स्विच होता है ना, गाड़ी ऑन कर दी ऑफ कर दी, तो ये है कि भाई कब खाना है, तो आप उसको चूज करते हो, आप प्लान करते हो। इट इज नॉट डिफॉल्ट कि भाई 10 बज गए तो हमने ब्रेकफास्ट करना है, 2 बज गए तो लंच करना है, 8 बजे तो डिनर करना है, ऐसा नहीं है। तो अब आपको पता है कि यार अगर रात को एक्स्ट्रा खाना है या कोई मतलब शादी है, वहां पे मेरा कंट्रोल नहीं होगा, थोड़ा सा फास्टिंग कर लूं पहले, सो दैट कि मैं जब वहां जाऊं तो वो मेरा बॉडी जो है उसको रिएक्ट कर दे और बॉडी उसको एक्सेप्ट कर ले, और मेरा जो सिस्टम है वो अच्छे से चले, है ना। यस, एग्ज़ैक्टली, यस। गुड गुड, बहुत बढ़िया। आपने आपने जो मतलब इसको इम्प्लीमेंट किया ना, बहुत ही खूबसूरती से इम्प्लीमेंट किया, और उसका रिजल्ट आपने बट देख लिया है। बट दैट क्रेडिट गोज़ टू यू, क्योंकि आपने ही ये कॉन्शियसनेस खोली, मेरे को नहीं पता था, बट मैं फॉलो मैं कर रहा कहूंगा था। कि तो आप मैं क्रेडिट देखो, मेरा थोड़ा सा क्रेडिट है, थोड़ा सा क्रेडिट लूंगा सिर्फ बताने के लिए, लेकिन इम्प्लीमेंट करने वाला जो है ना, वो उसका क्रेडिट ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा सुन के उसी में जो एफर्ट लगते हैं उसी के अंदर लगते हैं, बट वो आपने किया, आपको रिजल्ट भी मिला। तो मैं मुझे बहुत खुशी होती है उस चीज की, अगर किसी को रिजल्ट मिलते हैं ना मेरे इंस्ट्रक्शन के बाद या बताने के बाद, तो अच्छी बात है ना। मेरे थोड़ा सा एफर्ट करने से आपकी लाइफ में कितना चेंज हो गया। पर एक्चुअली ये आपकी लाइफ की बात नहीं है, आपका चेंज हो गया, आपके आगे सराउंडिंग्स हैं, जहाँ बैठते हो, जहाँ उठते हो, आपके घर में, तो हर जगह आप जब बताते हो ना, तो कुछ ना कुछ असर आके जाता है, ऐसे नहीं कि वो आप तक ही सीमित रहेगा। ठीक, तो मैं एक लास्ट चीज पूछना चाहूंगा कि ये जो इतना सब चेंजेस हुए, इससे आपके जो फ्रेंड्स हैं या जो आपके सराउंडिंग्स हैं, आपकी फैमिली है, वहां क्या हुआ, मतलब वो आपको क्या बोलते हैं, या वहां से क्या फीडबैक मिला आपको। एक तो फीडबैक जैसे कि आप बहुत वेट लॉस हो गया और आपकी बोलते होंगे यार तुम पतले हो गए हो कुछ खाते नहीं हो, ये तो पक्का होगा। अलावा या इसमें और ऐड करना चाहें आप। देखो, जैसा आपको पता है कि मैं लॉकडाउन के टाइम में अपने होम टाउन से काम कर रहा था, और बेस्ट पार्ट यहाँ ये है कि जो शहरों में इतना जो कहते हैं ना कि ये रूटीन है, जो जो फूड भाग रनिंग वाली रूटीन है, वो वहाँ पे थोड़ी कम है, राइट। राइट, सो और क्या कहते हैं कि जो मतलब इधर-उधर का फूड और ये सब, क्योंकि यहाँ वेरी सिंपल फूड होता है, ठीक है? तो उसका भी एक फ़र्क था, और एनवायरनमेंट इतना बढ़िया, पानी और ये सब, तो उसकी वज़ह से ये कहते हैं कि ऑब्वियसली वेट तो कम हुए, और जैसे मैं इस जो आपने मुझे बताया था, मैं उसको फ़ॉलो कर रहा था। ओके, और उसके बाद वाक़ई जब मैं घर गया तो तब मेरे दोस्त बोल रहे थे कि यार ये तो तुमने वेट रिड्यूस कर लिया, इतना चेंज कैसे आएगा? मैंने कुछ भी नहीं किया मैंने। तो जैसे एक सिंपल, जैसे मैंने बताया कि इस चीज़ों को अपनी दिनचर्या में लाया और उसका इम्पैक्ट हुआ। तो यस, फिर मैंने अपने जैसे फैमिली में अपने मम्मी, ब्रदर, सिस्टर, उनको भी ये इस तरीके से बताया कि उनको भी थोड़ा-सा सिर्फ चेंज करना है अपनी चीज़ों को,
अपने कॉन्शियसनेस ऑफ ईटिंग है उसको भी थोड़ा-सा वो करेंगे, तो उसमें क्या होता है कि पर्सन अपनी लाइफ भी उनकी ठीक होगी और ऑब्वियसली कहते हैं कि जब शरीर फिट, दिमाग फिट, तो एवरीथिंग इज़ आपकी सराउंडिंग्स आपको बढ़िया लगती हैं। राइट। और फैमिली? यस, फैमिली को जैसे मैंने बोला फैमिली को तो फ़र्क पड़ ही रहा है, वो भी उसको धीरे-धीरे फ़ॉलो कर रहे हैं और मैं ओके, खास तौर अच्छा से वो भी मेरी फॉलो कर मॉम। रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ। हाँ, मतलब आगे क्या हो रहा है उससे, मतलब जो आपने किया वो आगे कैसे इम्पैक्ट कर रहा है फैमिली को? हाँ, एक्चुअली क्या है कि जैसे मेरी मम्मी है, मैं उनको बताता रहता हूँ, तो वो उस चीज़ को अच्छा। धीरे-धीरे फ़ॉलो करती हैं हम्म। और मैंने उनको बोला पानी पीने के जैसे एक तरीका कैसा है, उसको कैसे हम्म। कम पीना चाहिए, हम्म। फूड खाते समय और ख़ास तौर से मम्मी को मैं चीज़ों में रिस्ट्रिक्ट रखता हूँ, ये डाइट आपको ये खाना हम्म। चाहिए, इन हम्म। चीज़ों को खाना चाहिए। ना क्योंकि ओके। एक ऐज का भी पड़ाव होता है, तो उसका भी मैं ध्यान रखता हूँ, अपनी मम्मी को उस तरीके से गाइड करता हूँ इन चीज़ों को। तो बढ़िया। ऑब्वियसली इसका एक इम्पैक्ट है और ब्रदर और सिस्टर भी और सिस्टर इन लॉ है वो भी उन सबको धीरे-धीरे वो करते हैं। क्योंकि ये एक सभी की अपनी-अपनी जीवन वो है तरीका एकदम मैं ये नहीं कह सकता कि उसका एक इम्पैक्ट एकदम आ जाएगा जो मैं कह रहा हूँ बट हम्म। धीरे-धीरे वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं क्योंकि जब उन्होंने मुझ में खुद देखा ये चीज़ें तो उन्हें लगता है कि हाँ, अगर हम भी थोड़ा ये करें तो चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। स्वास्थ्य को बिल्कुल एटलीस्ट बेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। यस। एक एक दो चीजें पूछूंगा इसको कंप्लीट करने से पहले। एक तो हाँ जी। आप थोड़ा सा बताइए कि आपको कॉम्प्लीमेंट्स क्या क्या मिले एक शॉर्ट में। सबसे पहले नहीं देखो मैं एक बात बताऊँ तो कॉन्शियसनेस ये चीज़ें आने से मैं ये बताऊँ कि मुझे दूसरों से कॉम्प्लीमेंट्स मिले मुझे उसका वो नहीं है। सबसे बेस्ट पार्ट है कि मैं अपने को रीड करने लगा वेरी और गुड। मैं ध्यान ओके। रखने लगा क्या क्या मैं खा क्योंकि देखो जब मैं घर गया मैंने अपने पुराने कपड़े पहने तो मैंने नोटिस किया कि आई एम फीलिंग नॉट कंफर्टेबल क्योंकि ऑब्वियसली वेट रिड्यूस हुआ और सारी चीज़ें। तो जब मैं खुद ही फ़ील गुड कर रहा हूँ, तो मुझे हम्म। दूसरे मतलब ये दूसरे कॉम्प्लीमेंट देते हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। बट जो मुझे खुद नोटिस किया और मेरे को अपने आप फ़ील हुआ, वो ऑसम वो सबसे बढ़िया था। राइट तो राइट। सबसे पहले अपने से लव करो, अपने को कॉम्प्लीमेंट देना खुद अपने आप को कॉम्प्लीमेंट दो, तब राइट। वो बेस्ट है। चलो ओके। तो कोई कॉम्प्लीमेंट शेयर कर लीजिए। मैंने पूछा है तो अगर किसी का कॉम्प्लीमेंट मिला हो, आप कह रहे हो ना कॉम्प्लीमेंट काफी सारे मिले हैं, तो आप शेयर करना चाहेंगे एक कॉम्प्लीमेंट? शेयर यही है कि मेरे दोस्त कहते हैं कि पता नहीं आप क्या कि जो मेरी एज है मैं उससे और छोटा लगता हूँ। ये तो बहुत ये बड़ा कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट है। है। ये आपने बहुत इसको बताने में देर क्यों लगाई? ये तो सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। ओके। क्योंकि कहते हैं कि वो इन चीज़ों से थोड़ा कहते हैं कि अब पता नहीं मैं यहाँ पे भी रहता हूँ क्योंकि ये जो इधर वातावरण भी ऐसा है कि जो हम्म। साफ और पानी शुद्ध, हवा शुद्ध और फिर जिस तरीके से मेरी अब फूड खा मतलब ये सारी दिनचर्या हो गई हैं। तो राइट इसका राइट। इम्पैक्ट है तो वो कहते हैं यस यू आर लुकिंग मतलब यंगर यंगर देन योर एज, एट राइट? योर एज। Wow, what a compliment. I also get a compliment like these, but if you're also getting, so it's a great thing. And मैं आखिरी में कंप्लीट करने से पहले ये एक सेशन चाहूंगा आपसे कि आप जो लोग ये एक वीडियो देखेंगे या देख रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे काम कर सकता है, कैसे अ, कर सकता है? देखो मैं सिर्फ ये कहूँगा इतना कोई स्ट्रेस नहीं है इस चीज़ में। आप अगर ये बहुत ध्यान से अपनी दिनचर्या में लाएँगे, बहुत रिलैक्स होके हम्म। तो चीज़ों में अपने आप ही उनके मतलब उनको खुद ही फ़ील किसी और पे नहीं, खुद ही अपने आप को बस उन्होंने अपने आप को नोटिस करना है कि वो क्या खा रहे हैं, किस तरीके से सोचते हैं, कैसे विचार रखते हैं, वो अपने आप ही ठीक होने लगेंगे जब वो चीज़ों में हाँ, जैसे मैंने बताया कि मैं ध्यान ध्यान करता हूँ मॉर्निंग में भी 10 मिनट का और इवनिंग में भी। और जैसे आपको पता ही है कि एक आध्यात्मिक ग्रुप है मेरा, उसमें भी मैंने जॉइन किया, तो राइट। उसका भी एक फ़र्क पड़ा क्योंकि हम्म। ध्यान लगाता हूँ मैं, उसका इम्पैक्ट भी है क्योंकि ध्यान लगाने से क्या होता है कि जो मैंने नोटिस किया जो हमारी इंद्रियाँ होती हैं वो कंट्रोल में रहती हैं और जब वो कंट्रोल में रहती है तो एवरीथिंग सही रहता है। मतलब वेरी सिंपल है, बस
थोड़ा-सा ध्यान अपने आप को देखना कि आप कैसे विचार उनके मन में आ रहे हो, उसको फ़िल्टर करना है, क्या खा रहे हैं, हुँ, इन चीज़ों का ध्यान रखना है, एवरीथिंग ठीक हो हुँ, जाएगा। राइट। तो मैं इसको यस। इस तरह से कहूँ कि मतलब जैसे हमारी बात होती थी तो मैं आपको शेयर करता था। तो हम रेगुलरली मतलब शेयर करता था मैं, टच में रहते थे। तो या क्या मैं कह सकता हुँ। हूँ आप किसी के साथ में टच में हो, स्ट्रक्चर में हो और आपको कुछ प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है, तो ये इम्प्लीमेंटेबल है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या मैं कह सकता हूँ? और ये बहुत ईज़ी है इम्प्लीमेंट करना और इसका रिज़ल्ट अमेज़िंग रिज़ल्ट है, आपने जैसे बताया। क्या मैं ये कह सकता हूँ? यस, बिल्कुल ईज़ी है। जैसे आप मुझे बोलते थे, मैं उसको नोटिस करता था और मैं उसको बल्कि मैंने कभी-कभी शुरू में आपको बताया नहीं, मैं चुपचाप करता था, मैंने देखता हूँ, तो उसका इम्पैक्ट अच्छा, दिखने लगा। राइट, राइट। तो नहीं, इट्स वो ओके। रियली और कुछ भी नहीं इतना हम मतलब देखो, अगर आदमी कहते हैं अपने बताते हैं कि हमारा मन, हमारा शरीर यही एक मंदिर है, अगर हम इसको सही कर लें तो मेरे ख्याल से सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। बिल्कुल। तो आप अपने कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर, स्वस्थ दिमाग हुँ, में हुँ। परमात्मा बसते हैं, तो वो बिल्कुल, चीज़ें हैं। आप उसको राइट, ठीक करोगे तो मेरे ख्याल से एवरीथिंग चीज़ें आएँगी। बिल्कुल, बाकी करेक्ट। यस, ये थोड़ा ऊपर-नीचे समय आता रहता है बट यस, हुँ, उस चीज़ से फाइट करने के लिए चीज़ें सक्षम हो जाती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो चलिए फिर ये हमारी मीटिंग हम कंप्लीट करते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आप आए और आपने टाइम दिया और अपने वैल्यूएबल थॉट्स शेयर करे और इससे जो लोग भी देखेंगे इसको वीडियो को, उनको मुझे लगता है कि मोटिवेशन मिलेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।